Video we are going to have a quick overview of the 11th biology practical. So your practical is going to carry 30 marks and it is going to be of 3-hour duration. There is going to be one major experiment of 5 marks, one minor experiment of 4 marks, one slide preparation of 5 marks, spotting of 7 marks, practical record plus viva based on the practical record for 4 marks, project record plus viva based on the project, it's going to carry 5 marks. Also the credit will be given to students work over the academic session. Okay, for example let's say कि किसी बच्चे ने किसी कंपटीशन में या CBSE साइंस एग्जीबिशन में या इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन में या मानक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है तो उसको उसके बेसिस पे भी कुछ कंसिडरेशन दे सकते हैं. ठीक है. सो द टोटल weightage of the question paper is going to be 30 marks and this is the marks of the individual practical. Now let's see कि which practical is going to carry how many marks. सबसे पहले major experiments कौन से होंगे? 1 3 7 8 1 3 7 8 1 is about the dissection of the flower. So study and describe locally available common flowering plants from family Solanaceae. ठीक है, Solanaceae family का plant होना चाहिए. अगर Solanaceae family का plant available नहीं है आपके geographical location में तो उसको replace किया जा सकता है Poaceae, Asteraceae या फिर Brassicaceae से. So which includes the dissection and display of all the floral bulbs. तो Solanaceae के किसी भी मेंबर का डाइसेक्शन करके उसके जो भी फ्लोरल वर्ल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सबको डिस्प्ले करना है. उसके एंथर को और ओवरी को भी शो करना है और उसमें ओवरी को जब हम डाइसेक्ट करेंगे उसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ चेम्बर्स भी क्लियरली विजिबल होने चाहिए. फ्लोरल फॉर्मूला लिखना होता है, फ्लोरल डायग्राम बनाना होता है, टाइप्स ऑफ रूट कैसी हैं, टैप्ड है या फिर एडवेंटिशियस रूट है, टाइप ऑफ स्टेम कैसा है, हर्बेशियस है या वुडी है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, शेप, वेरिएशन सिंपल है या कंपाउंड है, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट. सेकेंड, स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर. टेस्ट ऑफ द नेक्स्ट है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड fats in suitable plant and animal materials. Next is separation of plant pigments through paper chromatography. तो इन चारों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करना होगा जो फाइनल आपका 11th का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा तो इन चारों में से एक कोई एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा और ये है आपका मेजर एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं माइनर एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा. 6 9 10 11 12 13. 6, this is the sixth experiment. Okay, and which is comparative study of rates of transpiration in the upper and lower surfaces of the leaves. upper और lower surface of leaf पे rate of transpiration क्या होता है, कैसे वेरी करता है, तो that we have to see. Next is study of the rate of respiration in floral buds or leaf tissue and germinating seeds. Test for the presence of urea in urine, test for the presence of sugar in urine, test for the presence of albumin in urine and test for the presence of bile salts in urine. So 6, 9, 10, 11, 12, 13 इन सब में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करना होगा and this is the called as the minor practical. फिर हम देखेंगे कि स्लाइड प्रिपरेशन कौन सी है. 2 4 5 2 4 5 में से कोई एक स्लाइड बनानी होगी. या तो स्लाइड आपको बनानी होगी प्रेपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स एंड स्टेम. मोनोकॉट रूट या मोनोकॉट स्टेम या फिर डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम, इसमें से कोई एक आपको स्लाइड बनानी होगी. देन स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन एपिडर्मल पील, रोहायो लिली लीव्स और फ्लैशी स्केल लीव्स ऑफ अनियन बल्ब या फिर study of distribution of stomata on the upper and lower surfaces of the leaves. ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आपको स्लाइड बनानी होगी 2 4 5 में से. तो ये हो गया आपका स्लाइड प्रेपरेशन. तो मेजर एक्सपेरिमेंट होता है 5 मार्क्स का, माइनर एक्सपेरिमेंट होगा 4 मार्क्स का और स्लाइड प्रेपरेशन होती है आपकी 5 मार्क्स की. ठीक है, तो मेजर में से कोई एक करना होगा, स्लाइड प्रेपरेशन कोई एक करनी होगी और माइनर एक्सपेरिमेंट भी कोई एक करना होगा. उसके बाद दीज आर द स्पॉटिंग
इसमें फर्स्ट स्पॉट है आपका पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको मैं बता दूं कि आपको 7 स्पॉट्स करने होते हैं और 7 स्पॉट्स को करने के लिए 2 मिनट्स ईच का टाइम होता है। हर एक स्पॉट करने के लिए आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है स्पॉट को, उसका डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम के बाद उसको उस पर कमेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, इन सब कामों को करने के लिए यू विल हैव 2 मिनट्स फॉर ईच स्पॉट। तो पहला है पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज स्पेसिमेन और स्लाइड्स और मॉडल्स एंड आइडेंटिफिकेशन विद रीजन ऑफ बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, स्पायरोगायरा, राइजोपस, मशरूम, yeast, liverwort, moss, fern, pine, one monocotyledonous plant, one dicotyledonous plant, and one lichen. Next, virtual specimen or slides or models and identifying features of amoeba, hydra, liver fluke, ascaris, leech, earthworm, prawns, silkworm, honeybee, snail, starfish, shark, rohu, frog, lizard, pigeon, and rabbit. नेक्स्ट माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे अब है आपकी माइटोसिस की स्लाइड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेजेस और मॉडल्स ओनली। तो इन सब में से आपको कोई 7 स्पॉट्स करने के लिए आएंगे। 7 किस तरह से 7 हो सकता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, लेट्स से नोज पीस को लेबल कर दिया और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपको डिस्क्राइब करना होगा। देन लेट्स से यहाँ से स्पायरोगायरा आ गया, दो यहाँ से माइटोसिस की कोई एक स्लाइड आ गई, माइटोसिस की लेट्स से प्रोफेज स्टेज आ गई है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस लेट्स से साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दे दिया। ह्यूमन स्केलेटन में से लेट्स से आपको टिबिया फिबुला आपको लेबल करने के लिए दे दिया स्पॉटिंग में। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। लेट्स से यहाँ से सिल्कवर्म आ गया और लेट्स से यहाँ से हाइड्रा फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से हो गए 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से कोई भी आपको 7 रैंडमली कोई भी 7 आपको स्पॉट्स मिल सकते हैं लेबल करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई और उसके ऊपर कमेंट्स लिखने के लिए। और कमेंट्स जब आप लिखेंगे तो उसके साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना होता है। तो इस तरह से आपका जो पूरा प्रैक्टिकल है इट कैरीज 30 मार्क्स।